हर एक चीज समझने वाला चीज है। विनय जी का नाम है कि सर भेरी के पहले तक आप बोले कि से नहीं आएगा, नहीं समझे, लेकिन हम किताब में लिखा देखे हैं कि ही इज द वेरी वर्ड। बात सही है। तो ये नाउन है। यस सर। और ये वाला एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव है। ये एडवर्ब है। नहीं सर, एडजेक्टिव है। क्योंकि वेरी का हिंदी क्या होगा? वही है। एडजेक्टिव में वही रहेगा। तो एडजेक्टिव के पहले हम लगा सकते हैं ना। यस सर। है खास बना रहा है। खास बना रहा है। अच्छा, अगर ही इज अ वेरी गुड, इसका मतलब है कि यहाँ लगा देंगे ना? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब, वेरी एडवर्ब यहाँ काम कर रहा और है। ये वेरी क्या है? एडवर्ब काम कर रहा है सर। तो ये एडवर्ब के पहले ना लगेगा। ये क्या है? एडजेक्टिव है। दोनों का अर्थ भी हम अलग अलग बताएं। यस सर। एडवर्ब के रूप में बहुत, एडजेक्टिव में वही। हाँ, ये सब चीज ब्रेक में रखना। समझ गए होंगे? ये है। तो एडवर्ब में तो बहुत कुछ सीखना है, लेकिन सीखने से पहले आज ये फाइनल राउंड लिखिएगा। यूज ऑफ नो और नोट, ये सब एडवर्ब में पढ़ना लिखिएगा। यूज ऑफ नो और नॉट किनके साथ आए हैं? कॉपी निकालो, कॉपी लीजिए, पन्ना तो एक प्रोग्राम देखने बुलाया है। लाइव प्रोग्राम है। आज की केस नहीं है सर। हाँ? अच्छा, आज ही आया तो वो नहीं है ना? केस नहीं आया, अभी तक आया। घर गया है। देखिए, यूज ऑफ नो और नॉट, चलिए तो है ना, यस सर। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप बताएंगे कि कब नो का यूज होगा, कब नोट का। नोट का यूज होगा। हम क्या बोले थे कि ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। और ये क्या है? एडवर्ब है। यानी एडवर्ब तब तक अधूरा है जब तक एडजेक्टिव नहीं। अरे क्लियर है। और नाउन के पहले, जैसे अगर हम बोल रहे थे विलेज हुआ है, विलेज बॉय, यानी लड़का में ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? विलेज, यानी गांव लड़का की गांव का लड़का। गाँव का लड़का। ये एडजेक्टिव है। Yes, sir. नाउन या प्रोनाउन में ऐड होना क्या कहलाता है? Adjective. एडजेक्टिव। और अगर वर्ब में एक ऐड हो तो Adverb. एडवर्ब कहलाता है। बताया है ना? यस सर। तो लिखिएगा यूज ऑफ नोट, लिखिएगा नोट, नोट 1 N1 लिखिएगा। नोट का प्रयोग, नोट का प्रयोग वर्ब के पहले होता। नोट का प्रयोग वर्ब के पहले होता। नोट का प्रयोग वर्ब के पहले होता। जैसे लिखेगा ही इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। ही इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। ही इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा रहा। यहाँ जो नोट जो आया वो किसके लिए आया वो बताइए? वर्ब के लिए सर। अरे टीच टीचिंग के लिए। ये टीचिंग वर्ब का कैमा रूप है? फोर्थ रूप है चौथा सर। रूप है। यस सर। और इसमें ऐड होगा एडजेक्टिव के एडवर्ब, इसीलिए नोट आता है वर्ब के पहले। पक्का? यस सर। आई एम नो गोइंग कि आई एम नॉट गोइंग? नोट गोइंग सर। हैं? नोट गोइंग। आई हैव नोट द सीन, आई हैव नोट सीन द ताजमहल कि नो सीन द ताजमहल? नोट सीन द ताजमहल। क्यों ऐसा? क्योंकि सीन वर्ब वर्ब है। यस सर। अरे सीन क्या है? वर्ब है। वर्ब है। पक्का ना? एडवर्ब हो गया ना? और याद रहेगा यस सर। नोट का प्रयोग किसके पहले? वर्ब के पहले। पता ना? जैसे लिखेगा आई हैव नोट सीन द ताजमहल। आई हैव नोट सीन द ताजमहल। आई हैव नोट सीन द ताजमहल। आई हैव नोट सीन द ताजमहल, यानी मैं नहीं देखा हूँ। क्या नहीं देखा हूँ?
ताजमहल नहीं देखा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ जो हम लिखे हैं आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, यानी नोट जो आया किसके पहले, भार्य के पहले। अरे भार्य के पहले नो आएगा कि नोट आएगा, नोट आएगा, क्लियर ना। लिखेगा नोट टू, लिखेगा नोट का प्रयोग, नोट का प्रयोग, नोट का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता, नोट का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता। नोट का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता। लिखेगा ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट गुड। यहाँ ये बताइए कि नोट किसके लिए आएगा, गुड के लिए। अरे नोट किसके लिए, गुड के लिए। ये एडजेक्टिव है। यस सर। तो ये क्या है, एडवर्ब है। हमें कंसेप्ट दिए हैं। यस सर, ये एडवर्ब उसको भी कहते हैं जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे ना सर। यस सर। अरे ये नोट आया किसके लिए ये बताइए ना, गुड के लिए सर। गुड के लिए। गुड क्या है, Adjective। एडजेक्टिव है। और एडवर्ब उसको भी कहते हैं जो किसको क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को। अरे क्लियर है। तो यहाँ नो आएगा कि नोट आएगा, नोट आएगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव एक साथ नहीं रहते, नहीं रहता है। पक्का नो आएगा सर। समझ रहा हाँ, है? लिखवाया भी है सर कॉन्सेप्ट, हैं? लिखवाया भी है। क्लियर, चले आगे। यस सर। आई ही इज नो गुड की नॉट गुड, क्यों ऐसा हो रहा है, एडजेक्टिव है। पक्का यस सर। N3 नोट का प्रयोग, नोट का प्रयोग, नोट का प्रयोग एडवर्ब, नोट का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता, नोट का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता, नोट का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता। जैसे ही इज नॉट वेरी गुड, ही इज नॉट वेरी गुड, यानी वह बहुत अच्छा नहीं है। नहीं है। ये क्या है, एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव। ये क्या है, एडवर्ब है। एडजेक्टिव है। अरे एडवर्ब है। यस सर। एडवर्ब उसको भी कहते हैं जो किसको क्वालिफाई करे, Adjective एडजेक्टिव को। ये क्या है बोलिए, ये भी एडवर्ब है सर। एडवर्ब है। यस सर। क्योंकि एडवर्ब उसको भी कहते हैं जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे। जैसे ही इज वेरी वेरी वेरी। वेरी गुड। यस सर। आप बेहतर समझ में आ रहा होगा। यानी वेरी जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, वेरी को। एडवर्ब है। कहीं नोट जो है ये एडवर्ब है। नो आएगा कि नोट आएगा, नोट सर। लिख लिए इनको। हाँ? अच्छा कुछ सोच रहे हैं क्या, सोचिए सोचिए ना, हम तो सोचने ही के लिए पैदे हुए हैं। चलिए N4 की N5, N4 लिखेगा। नोट का प्रयोग आर्टिकल के पहले होता, नोट का प्रयोग आर्टिकल के पहले होता, नोट का प्रयोग आर्टिकल के पहले होता। अरे क्लियर है, नोट का प्रयोग आर्टिकल के पहले होता। ठीक है, जैसे he is not a good boy, a good boy, he is not a good boy, यानी वह एक अच्छा लड़का नहीं। बताइए ये नोट किसके पहले आया, आर्टिकल के पहले सर। आर्टिकल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, जिसको हम डिटरमाइनर भी कहते हैं। यस सर। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमाइनर भी कहते हैं। ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और ये हो गया आर्टिकल। अरे क्लियर है। और ये हो गया एडवर्ब ना, समझो। ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये आर्टिकल, और ये क्या है एडवर्ब। आर्टिकल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। यस सर। है ना। अरे बताया ना, जैसे ही जब बॉय लिखते हैं,
वह एक लड़का है, हाँ नहीं बॉय में ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है? ए ए, क्लियर है? तो ये एडजेक्टिव है। यस सर। अरे नाउन में ऐड होना क्या कराता है? एडजेक्टिव। यानी आर्टिकल खुद में क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा? नो आएगा कि नोट आएगा? नोट आएगा। लिखिएगा। हो गया? आप बताइए नोट कहाँ कहाँ आएगा, ये बताइए। पहला क्या बोले? ना ना, पहला किसके पहले? भार्व के पहले। दूसरा और तीसरा और चौथा फिर से बोलो। पहला भार्व के पहले, दूसरा एडजेक्टिव के पहले, तीसरा एडवर्ब के पहले, चौथा आर्टिकल के पहले। एकदम आसान है। लिखेगा आगे, लिखेगा नो का प्रयोग। नो सर। हाँ लिखे ना, नो। नो का प्रयोग नाउन के पहले होता है। नो का प्रयोग नाउन के पहले होता है। आप देखो, ही इज, समझना बात को, इसको शॉर्ट लिखने में मजा आता है। ही इजंट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है, नहीं, क्योंकि शॉर्ट कर देते हैं और जब इसको ब्रेक करके लिखने बोलेगा तब कंफ्यूजन पैदा होगा कि नो लिखे कि नोट लिखे। तो लिखता ना ही इज नोट अ बॉय। अरे क्योंकि आर्टिकल के पहले नो आएगा कि नोट आएगा? मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। यहाँ लिखेंगे आई हैव नोट अ पेन कि नो अ पेन? नोट अ पेन। नोट अ पेन। आई हैव नोट अ पेन। पेन, ये सही है। यस सर। जब आर्टिकल रहेगा तो यहाँ क्या नोट आएगा? आएगा। ये आर्टिकलवा हटा देंगे तब नो आएगा। नोट की नो, नो और एकरा में डाल देंगे तब हैवंट अ, पेन। क्योंकि ये शॉर्ट ना हो गया। यस सर। ना सर, अरे समझ रहा है? लिखेगा आई हैव नो नॉलेज, आई हैव नो नॉलेज, आई हैव नो नॉलेज, यानी मेरे पास खोपड़ी नहीं है। पक्का चले बाबू? ना चले? बोलिए। नो का प्रयोग किस किस के पहले? नाउन के पहले। दूसरा लिखेगा नो का प्रयोग प्रोनाउन के पहले। 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 जैसे आई हैव नो एनी क्वेश्चन, आई हैव नो एनी क्वेश्चन, आई हैव नो एनी क्वेश्चन, यानी मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। ये बताइए यहाँ नो आएगा कि नोट आएगा? है नो आएगा। क्यों? क्योंकि एनी जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। अरे क्लियर है? लिखेगा आई हैव नो वन, आई हैव नो वन। वन जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। माथा धैले है, दिक्कत हो रहा है क्या? अरे क्लियर है? फिर से एक बार बोला जाए, बोलिए। नोट का प्रयोग घर के पहले। हाँ? घर के पहले। कॉपिया ए झारखंडी भाई, कॉपिया में कागज ऊपर देखो एकदम उस तरफ। नोट का प्रयोग घर के पहले। भार्व के पहले। नोट का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले। नोट का प्रयोग घर के पहले। नोट का प्रयोग आर्टिकल के पहले। नोट का प्रयोग नो का प्रयोग नाउन के पहले। नाउन के पहले। नो का प्रयोग नाउन के पहले। और होता है नो, क्योंकि यहाँ थोड़ा फाइनल राउंड देता हूँ। नहीं लिखेगा नोट का प्रयोग इंफिनिटिव के पहले। नोट का सर। हाँ इसे लिख लेते हैं। वो इसे ना लिखना, आगे लिखना। नो के बाद लिखना। हाँ हमरा ना होती था यहाँ मेरा तो देते हैं। क्या है वहाँ पे? वो खा देते हैं। सब चीज आप ही को बता देंगे।
लिखिएगा नोट का प्रयोग इंफिनिटिव के पहले। नोट का प्रयोग इंफिनिटिव के पहले। अब हमरा पता है ये लड़का इंफिनिटिव किसको कहते हैं बिना बताएगा। 2 + V1 को सर, है 2 + V1 को बहुत अच्छा। I2 go to पटना I2 को करना सही गलत। I2 go to पटना ठीक है ना। नहीं, गलती है, हैं? गलती है। इंफिनिटिव है। ए लड़का डेमो बताओ है ना। I2 go to पटना इंफिनिटिव है ना वो। खड़ा हो जाओ। इंफिनिटिव किसको कहते हैं नहीं पता है। खड़ा हो जाओ। इंफिनिटिव किसको कहते हैं। ए शिवानी खड़ा हो। इंफिनिटिव बताओ। ए जवान परवेज हम सुनाए भी है कहानी। यस सर, जिसका ऑन पे नाम जिसका इनफाइनाइट होता है इनको जन्म में तुम्हें पहुंच गया खड़ा हो गए। खड़ा हो इससे पूछिए इससे इज्जतता खड़ा हो हमसे भी पूछेंगे। बताओ। पता हमको पता ही नहीं। बड़े बहुत आपका पूरा नील वेकेशन रहता है पूरा क्लास बताइए। ठीक है। जिरंड और पार्टिसिपल समझता है। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत तेज लड़का है। सर इन- इंफिनिटी जैसे 2 + V1 को कहते हैं हाँ सही। और लेकिन वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। हाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर सही पकड़ा। थोड़ा थोड़ा इसका टावर ठीक है ना। हमने छोड़ा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन और प्रोनाउन होगा। देखो किसी भी V1 जो है देखो टू गो जो है वो इंफिनिटिव है, टू प्ले जो है वो इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव है और प्ले जो है वो और वेयर इंफिनिटिव है। ऑब्जेक्ट की ये जो है वो वेयर इंफिनिटिव है, बिना टिक का। इंफिनिटिव है। वेयर का मतलब था नंगा। Yes, sir. लंगटे। यस अरे क्लियर लंगटे समझता है ना। नंगे आना वेयर इंफिनिटिव। और वो तो मेन वर्ब अलग चीज है। यस अरे क्लियर है। ए लड़का लिख रहा है बाबू। क्या नहीं ना लिखेंगे ना अच्छा लंगटे लिख रहा है। ये हो गया टू गो टू प्ले और ये प्ले। ये इंफिनिटिव है और ये वाला वेयर इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव है। क्लियर है। आमतौर पर अब लिख रहा है का नहीं, कहाँ लिख रहे हो? छुए नहीं इसको। क्लियर है। बोलता है कि आमतौर पर 90% हम लोग कपड़ा पहनते हैं। 90 का 99% हम लोग तो 100% पहनते हैं क्योंकि देहाती टाइप का आदमी है। नहाने भी जाएंगे तो चाहिए होती पहनिए के ना। ये जो मोम पॉप वाला होता है वाली होती है ना उसको गीजर चाहिए। स्विमिंग पूल है ना तो लोग सारा कपड़ा उतार के नहाता है। रणवीर सिंह यानी हमेशा जो है सिर्फ V1 हमेशा अपने साथ ट्यूब लेके आता है। कभी कभी लोग कपड़ा उतार देते हैं। नहीं समझे। कपड़ा उतार गया तो क्या कहलाएगा वेयर इंफिनिटिव और कपड़ा में है तब इंफिनिटिव। अरे कपड़ा उतरेगा तो नंगा हो जाएगा। यस सर। कोई पूछेगा तो इसे बता देंगे हाँ हाँ जी डिफिनेशन हाँ एकदम बताएंगे कि जब कपड़ा इंफिनिटिव कोई पूछे ऐसा ही ठेठ भाषा में बोलते कि आमतौर पर आदमी क्या चीज में आता है कपड़ा में। जब कपड़ा उधर गया तो तू नंगा हो गया वेयर इंफिनिटिव कहलाएगा और कपड़ा में है तब इंफिनिटिव कहलाएगा। यानी कपड़ा हमारा क्या है इज्जत है। अरे कपड़ा हमारा इज्जत है। इज्जत है तो भार्व का तू जो है जीवन का क्या है इज्जत है ना। हमेशा बेइज्जत होना पसंद करोगे कि इज्जत इज्जत। यानी जीवन अपने साथ क्या लेकर आएगा जय पाटिया चाय पार्टी आराम से पढ़ते रहिए।
समझ में आया? V1 हमेशा अपने साथ क्या लेकर आएगा? टू लेके आएगा। टू लेके आएगा। कभी कभार कपड़ा जो है सो क्या हो जाएगा? उधर जाएगा, तो वेयर इंफिनिटी होगा। ये हो गया थोड़ा सा सटीक, ज़्यादा सटीक नहीं। थोड़ा सा फील है। लेकिन अच्छा चाय भी अच्छा चीज है। क्या रोहित, ठीक है कि ना? कल का माहौल किसी शादी के साथ गया था जी। अभी भाई बनल थे आपके घर, पूछिए ना भाई बनल थे, ये रोहित के भाई नहीं बने, हमको हमको क्या होता है। मैं रोहित को बोले थे विकेश सर आएंगे, हम बोले कि भैया रक्षाबंधन में ले लो। आवाज ही कहाँ चली गई है? मिलता है रोहित आपका इज्जत सबसे ज्यादा यही बात है। भारतपुर और बहुत सारे लोग बोल रहे थे। गाँव में बहुत सारे काऊ जाता है, तीन लोग, मैंने चार गाँव लोग नहीं में आए हैं, हाँ? 4 लोग नहीं आए हैं। एग्जाम देने गया एक हमारे सिद्धार्थ है, अग्निवीर का एक लड़का है जो यहाँ से एग्जाम कितने जल्दी ले लिया सर अग्निवीर का? इसका आदमी का नाम है। वही लड़का जो था इंग्लिश जो बड़ा पतला ऐसा नहीं था, अच्छा हाँ ये भारत पूरे में चैंपियन दिया सब बोर्ड में। हालांकि जानता है इस बैच का सबसे तेज करता है। हाँ इंग्लिश उसका बहुत अच्छा। विश्वास करिए, वो मेहनत किया, जितना पढ़ाए ना, एक एक चीज को कॉपी करते चला गया। पहले से भी पढ़ा कितना दिन से पढ़ा? बैच यही स्टार्ट हुआ है। 3 महीना हुआ पिछला साल से, पिछला साल ये इसी बैच का बच्चा है। उसका जो है ना, उसका सिस्टर और उसका सिस्टर के कंसर्निंग उन सब भाभी लोग सब SBI गए बने। उसकी बहन पढ़ना है कुछ नहीं, सबको हम ही पढ़ाए। उसकी भाभी तक को भी। हाँ जी, सही बात है। नाम है पूनम सिंह, नवादा घर है। देखने में लगता है ना बहुत संपत्ति वाला घर जैसा पत्नी है, बस इतना ही करते रहे। लखीसराय सब पूरे सब बात लोग करने लगेगा। ये बहुत बढ़िया, मतलब फैमिली से अच्छी, मतलब इसका रिलेटिव बहुत तगड़ा है। तो इसका बेटा, इसका पापा भी नौकरी में है झारखंड में। हाँ बोल रहा झारखंड पुलिस में। इसका इसके कंसर्निंग का बहुत, जितना भी लड़का मतलब लड़कियां लोग सब पढ़ा है ना, सब क्लिक कर गया। अभी पटना हाई कोर्ट में मतलब है, उसका बहन दिल्ली पढ़ती थी, एक और बहन वो नोट्स लेकर वो भी ज्वाइन कर लिया सब। इन लोग का फैमिली है, इसी चलते उन लोग इसको गाइड करता है कि सर जो बता रहे हैं कि चीज़ क्या करिए, फॉलो करिए। इसलिए इसका विश्वास सही हो गया। उसको सब वर्डवा भी याद है, बोलिएगा तो हम सुना देंगे। समझे ना, वे एक चीज करते चला गया। खैर आप लोग अभी कंट्रोल नहीं है, तो इस बैच का बच्चा है, रोहित का ठीक ही है। देखिए है ना, ये V1 है। हम ये बोल रहे थे कि अगर 2 ना आएगा तो ये नंगा है, यानी हम लोग हमेशा नंगा अच्छा नहीं लगता है। एक चीज़ और समझिएगा, ये इन्फिनिटिव कब आप कहलाएगा ये समझिएगा। इसका मतलब फिर ये नंगे है तो वेयर इन्फिनिटिव है नहीं, ये मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। यानी एक चीज़ कन्फर्म है कि आई गो टू पटना ऐसे लिखते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब, यानी इसको हस्बैंड मान लीजिए और इसको वाइफ, है ना। मेन वर्ब का अपना हस्बैंड होता है, अरे अपना हस्बैंड होता है, तो मालिक कौन रहेगा? आई होगा। जैसे राम, गो होगा कि गोज होगा? गोज होगा। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार चलेगा। यस राम के अनुसार, राम गो होगा कि गोज होगा? गोज। गोज होगा। आई गो होगा यस सर, किसके अनुसार? आई के अनुसार। आई के अनुसार, यानी इसका अपना हस्बैंड है। तो ये दोनों में मालिक कौन रहेगा? आई। अनापत्ति एक उपाय है कि अब तो ये पॉइजन खा के मर जाएगा तभी मालिक बनेगी। है? अरे ऑप्शन ही ना है, या तो ये पॉइजन खा के मर जाएगा तब ये क्या बन जाएगी? मालिक बन जाएगी।
अरे नहीं, यानी उसका फिर हस्बैंड नहीं रहेगा, तभी ना मालिक बनेगी। यानी मेन वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता तथा इंफिनिटिव का अपना सब्जेक्ट नहीं होता। नहीं होता। क्लियर है ना? यानी समझो कि उसका हस्बैंड मर गया, वो मसमात हो गई, और मसमात हो जाएगी तब भाई जो मन होगा वो कर सकती है, डिसीजन ले सकती है ना? जैसे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ जीवन में क्या लगा है? टू लगा रखे हैं किसके जगह? सब्जेक्ट से और काम ले रहे हैं किसका? नाउन और नाउन का, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है? नाउन और ये इंफिनिटिव है। पक्का? अरे क्लियर? ये क्या है? इंफिनिटिव है। अब लिख दीजिएगा आई टू गो टू पटना, तो फिर मालिक लोग होगा? नहीं है? नहीं सर। तो इसको पॉइजन खा के मारना पड़ेगा ना, तो इसको सरेंडर होना पड़ेगा ना। समझ रहे? अरे समझ रहे हैं? यानी किसी भी भीवन में क्या लगा सर? अच्छा लिख रही है, अरे अभी मत लिखो, पढ़ाएंगे। किसी भी भीवन में नोटिस करना, अगला चैप्टर शुरू होने से पहले ही बहुत सारा चीज बता चुके हैं, ताकि अगला चैप्टर जाते ही तुम्हारा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए। अरे क्लियर है? किसी भी भीवन में क्या लगाकर? दो लगाकर उसको कहाँ रखेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर उसे काम लिया जाए किसका? नाउन और नाउन का। वही सब क्या कहलाता है? इंफिनिटिव। अरे क्लियर है? अर्थात वर्ब है ही नहीं, वर्ब क्या है? व्यवहार। लिखता है ना लेट हिम गो, लेट हिम गो, यहाँ ये मेन वर्ब है? नहीं। अरे मेन वर्ब है? नहीं सर। ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, किसके स्थान पर? और काम कर रहा है किसका? नाउन और ये नंगे है। अरे नंगे है ना? Yes, sir. ये है बियर ना कि आई गो टू पटना, ये है बियर। अरे बियर इंफिनिटिव है नहीं, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब। और ये वाला ना समझा? पक्का? आज के बाद कोई इंफिनिटिव का डेफिनेशन को लिखा बोलिएगा। 2 + V1 लगा सब्जेक्ट और क्या बात है? 2 + V1 लगा के नहीं, किसी भी V1 में 2 लगा के ऐसे ना बोलेंगे। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग पूछ रहे थे हमसे कि किस भाषा में जवाब देंगे, डेफिनेशन देंगे, तो आप देंगे डेफिनेशन कि इंफिनिटिव वैसे शब्द को कहा जाएगा जो किसी भी V1 में क्या लगाकर? 2 लगाकर उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर उस शब्द से काम लिया जाए किसका? नाउन और नाउन का, वह शब्द कहलाएगा क्या? इंफिनिटिव। ना सर? अरे क्लियर है? ना सर? क्या जवाब देगा? कौन? किसी भी भीवन में 2 लगाकर, किसी भी भीवन में 2 लगाकर 2 लगाकर उसको कहाँ रखेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर उससे उससे नाउन काम पर लिया जाए नाउन नाउन, उसे हम क्या कहेंगे? इंफिनिटिव। देखिए देखिए, बोलता सब कोई है, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक, बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट कौन है? आई। वांट क्या है? V1 और क्या? V5। अरे सी रहता था वांट्स होता है। यस सर। हाँ, और ये क्या है? इंफिनिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट है। यस सर। अरे ऑब्जेक्ट है ना? हाँ। और ऑब्जेक्ट क्या आता है? नाउन और नाउन प्रोनाउन। अरे राम पुट कर देते हैं। इंग्लिश तब क्या? स्पीक्स और इंग्लिश। ये समझ में आया? ये सब्जेक्ट है, ये वाला क्या है? मेन वर्ब है, और ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? नाउन और प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट क्या आया है? नाउन और प्रोनाउन। यानी ये क्या है? इंफिनिटिव है। क्या बोला और? वो बोला सर कि इंग्लिश वहाँ आएगा तो सर आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, वहाँ इंग्लिश आएगा तब का बोल। हाँ सर। चलिए आगे। यस सर। ये सब्जेक्ट है, ये V1 और V5 है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई लव रानी, मोनी, सोनी, टोनी, होनी, लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक एक हो सकता है कि एक से अधिक भी होगा। एक से अधिक भी होगा। अब पहला ऑब्जेक्ट क्या है? इंफिनिटिव है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन और नाउन।
क्लियर है? आया है ना? ना पढ़ाए तो ना है जो, है ना? जैसे वह मुझे मूर्ख बनाती है, सेंटेंस बनाना हो कि वह मुझे क्या बनाती है? मूर्ख बनाती है। तो क्या बनाएंगे? makes me full, सी makes me मेक्स me मी full. फूल, यही ना जी? Yes sir. यानी ये भार्ब है V1। अरे भार्ब है ये, क्लियर है? ये वाला क्या है? सब्जेक्ट है। ये वाला क्या है? V1 और V5 है। और ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन है और दूसरा ऑब्जेक्ट वेयर इंफिनिटिव है। और ऐसे ना जाने बहुत सारे शब्द होते होंगे जो हमेशा दो को ऑब्जेक्ट लेकर आता होगा। पहला ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होगा और दूसरा वेयर इंफिनिटिव होगा। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? नाउन और प्रोनाउन और दूसरा इंफिनिटिव, या पहला इंफिनिटिव और दूसरा नाउन और Pronoun. उड़ने लगा। उड़ने नहीं लगा, बोल रहे हैं 2 3 4 कुछ हो सकता है ना। 78 को हो सकता है। और इस जगह तक जाते जाते तुम्हारा दिमाग का कचरा साफ कर देंगे, इसकी गारंटी देते हैं, है ना? एक एक वर्ड को पढ़ाएंगे छोड़ के, कब इंफिनिटिव हो जाएगा और कब gerund हो जाएगा और कब वेयर इंफिनिटिव हो जाएगा और कब पार्टिसिपल होगा। बैंकिंग सेक्शन का सर्वाधिक जाके उठा लेना क्वेश्चन भारत से आता है, क्या चीज से? भारत से। और भारत पढ़ाना मुश्किल नहीं, क्या पसीना से टपा टपा करेगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पढ़ेगा। हैं? इसके बाद अब तो पहुँचेगा दिमाग। yes sir. अब समझ रहे हो क्या हो? अभी कहीं घर सब खत्म भी करने जाएगी, घर का है ये पता नहीं। 50 रुपया दे दिया, दे दो यार काम का, रामायण मांग के देना पड़ेगा सर, हैं? मांग के देना पड़ेगा। मानेगा ना? अभी जाएंगे मम्मी। अभी बस इतना समझो कि एते खाए के समय है, एते खाओ, फिर एते खाना तो एते, फिर एते परोस के खाओ और ठूस के पेट भर लो, कभी न मरोगे, हट जाएगा पेट का। है ना? ठीक ना? धीमा धीमा डोज बढ़ाओ, है ना? फायदा करेगा। इन्फिनिटिव आज के बाद कोई पूछे बस यही बोलिए कि किसी भी जीवन में क्या लगा के वो लगा कर उसको कहाँ रखना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर और उसे काम लिया जाए किसका? नाउन और प्रोनाउन। उसे हम क्या इन्फिनिटिव कहते हैं। अरे क्लियर है 100%? Yes sir. आजकल भी नहीं जाएगा। यानी मैंने ये लिखवाया कि इन्फिनिटिव के पहले नो आता है कि नोट आता है? नोट आता है। यानी 2 + V1 पहले, अरे क्या आएगा? नो आएगा कि नोट? नॉट हैं? लिखता है ना जी, सी डोंट She don't know. नहीं। वो तो शॉर्टे में लिखा जाता है, थोड़ा थोड़ा दूसरा तरह सी यही अलाउड, ही अलाउड लिखो लिखो तो एग्जाम्पल में ही अलाउड he allowed he allowed he allowed me he allowed me not To go. to go he allowed me not to go पता हो गया ना? समझे क्या बोले? he allowed me not to go यानी उसने मुझे क्या किया? अनुमति दिया नहीं जाने के नहीं जाने के लिए। अरे he allowed me not to go यानी उसने मुझे ना जाने की क्या दी? अनुमति दी। ना समझे? Teacher allowed me not to read. not to go अरे लिखते हैं ना, तो इन्फिनिटिव के पहले क्या आएगा बोलिए? Not. नो आएगा कि नोट आएगा? Not आएगा। चलिए लिखेगा परजेंट परजेंट पार्टिसिपल परजेंट पार्टिसिपल परजेंट पार्टिसिपल परजेंट पार्टिसिपल के पहले परजेंट पार्टिसिपल के पहले परजेंट पार्टिसिपल के पहले नो आता है।
नो आता है, नो आता है, नहीं समझोगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? गिफ्ट सर, हैं? गिफ्ट। अच्छा, टीचिंग इज माय हॉबी। प्रेजेंट जेरंड पार्टिसिपल है सर, नाउन के पहले मतलब जुड़ गया सर। हाँ, एकदम शुद्ध भाषा में बोलो। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? जो नाउन के पहले भी किसी होगा। भी जीवन में क्या आईएनजी लगा उसके बाद नाउन है। उसको नाउन और प्रोनाउन के पहले रहता है, वो सब से एडजेक्टिव का काम लिया जाता है। जिरंड हो जाएगा। वह वो जो पहले बोले भी तो स्टार्टिंग में नहीं एनजी लगा देगा तो जिरंड नहीं हो जाएगा। अब आईएनजी लगा के नाउन और प्रोनाउन के पहले रहते हैं कहते प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तब ना पढ़ने पड़े। हाँ। वही तो वो समझना तुमको ना है। समझ गए। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर टीचिंग जिरंड है कि ना? नाउन आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। इसमें टीचिंग क्या है? होम। टीचिंग क्या है? जिरंड पार्टिसिपल। अब ठीक हो गया। क्या है बिना? मेन होगा सर। मेन बात है, क्योंकि इसको ये मदद कर रहा है क्या करने में? सेंटेंस को बनाने में नहीं। लेकिन यही अगर हम लिख दें कि टीचिंग इज माय हॉबी, जिरंड हो गया। ये क्या है? जिरंड हो गया। अरे ये क्या हो गया? जिरंड। अरे हो गया ना? हाँ? किसी भी जीवन में आईएनजी लगाकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहते नाउन और प्रोनाउन का काम लेना क्या कहलाता है? जिरंड। जिरंड। अरे क्लियर? टीचिंग, टीचिंग टीचर, टीचिंग टीचर पास्ट अवे, है ना? मर गया। लास्ट नाइट। इसका मतलब पढ़ाता हुआ पढ़ाता टीचर। हुआ शिक्षक मर गया। कौन सा रात्रि को? पिछले रात। पिछले रात। ये टीचिंग क्या है? घर का क्या मतलब? चौथा रूप है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अरे नाउन के पहले है। ये नाउन के पहले आया ना? यस सर। और नाउन में ऐड होना क्या कहलाता है? Present participle। अरे क्लियर है? सॉरी एजेक्टिव। यानी पढ़ाता हुआ टीचर सही बोल ये क्या है? मेन भाग। सही खेल गया। सही खेल गया। अरे ये मेन भाग है ना? यस अरे सर। ये मेन भाग है। इसको तुम अपना पति समझ रहा है। अगर ये विनय के घर में चमक गया, किसी और के छत पर मेरा चांद चमकता, गाना सुना है ना? इसको तुम अपना समझ रहा है, चमक रहा है किसके पास? विनय के पास। समझा कि ये जिरंड है। अरे नहीं समझे? यस सर। और अगर ये सोचिएगा रोहित जैसा कहीं और चमकने लगेगा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और नहीं तो बोल देता है, सारा लड़का लोग बोलने लगा कि साली है भैया का। सब चांद समझ गए। कैसे तुम जानकारी दे देता है यार? अरे हम दूसरे से बोले ना सब मेडिकल रिकवर्ड है। गिर के बाद बोल रहा था। और इतना धमकिया दिया है ना कि डरे क्लास वाला छोड़ के गया। चला कि निकाले बेचारा हमारा नीचे से जानकारी है। बोल रहे थे कौन? गेट कीपर बोल रहे थे ना कि तुम्हारे पीछे चलिए, अभी समय ना है ना, क्लास करने जा रहे हैं ना, चलिए क्लास बाद में होगा। क्या जाता है? डर के आया, निकल गया। ऊपर लेके आया। फिर ये सोचा कि ना क्लास में मना के कर लेते हैं, फिर टॉर्चर की लाश में चल दिया। जब जानकारी ना दिया करो, अब जहाँ जाएगी समझ जाओ। राजा भैया सब जाते हैं कहाँ बता दिए एक और जानकारी। एक और हाँ तो दिक्कत क्या है? बोनस क्या बता दिया जी। बोनस क्या होता है? दोस्त कहाँ है? इको पार कहाँ बता दिया। ये तो बहुत सारा मास्टर लोग को देखे हैं कि तुमको आपने बताया फोटो याद नहीं नहीं, उठ गए। अपना पत्नी का फोटो मारता है वो अफरा तफरी। ना, मारता है वो। बहुत मास्टर को देखे हैं कि आपने आएगा तो अपना पत्नी को लेके आएगा, ना तो पत्नी को आगे रखेगा तुरंत। हमरा से जीवन में ना होगा।
कल सर बताया था कि इसका दोस्त मॉर्निंग रोड हाँ एकदम। तो ये वाला क्या है? विनय के छत पर था जिरान और कहीं और चाहने लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल नीचे से भी छत ना मेरा मतलब आदमी ने बदनाम मत करो, है ना? टीचिंग टीचर, है ना? तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये एडजेक्टिव, ये क्या? जेराल्ड अरे क्लियर है? यानी क्या ये मेन वर्ब है? नहीं सर। क्या ये मेन वर्ब है? नो सर। ये बेवफा है कि नहीं? इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्ब है ही नहीं, वर्ब बेवफा है। लेकिन ऑनलाइन में उतना आदमी सुनने नहीं करता है ठहर के। पहले सुने तब ना कि वर्ब नहीं, वर्ब बेवफा है। ये काहे बोलते हैं? क्यों? क्योंकि लोग वर्ब को वर्ब समझता है। या तो वर्ब काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव है, या तो इंफिनिटिव या डिरांड जो कि क्या है? अरे नाउन और प्रोनाउन है वेयर इंफिनिटिव। तब वर्ब है कहाँ? और उसको वर्ब आंखें लगे हुए होगी, वर्ब है बेवफा है सर। क्लियर है? प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेगा, लिखेगा, नोट बनाइए, लिखे ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले क्या आएगा? नो। अच्छा देखा है ट्रेनों में लिखा रहता है देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, जब खराब हो जाता है और ऐसे फोटो देले रहता है। लिखो देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर। ये ड्रिंकिंग क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सर। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पता ना? यस सर। पीने का पानी नहीं। लिखिएगा आगे। हाँ अगला नोट लिखिएगा। पास्ट पार्टिसिपल के पहले लिखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल के पहले, पास्ट पार्टिसिपल के पहले, पास्ट पार्टिसिपल के पहले, पास्ट पार्टिसिपल के पहले नोट का प्रयोग होता है। अरे क्लियर है? जैसे नहीं थोड़ा मोम पॉप वाली आदमी होता है, आर यू टायर्ड? नो सर आई एम नॉट टायर्ड। नो बोलता है कि नोट बोलता है? नोट बोलता है, बोलता है ना। तो टायर्ड यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल है। अरे किसी भी जीवन में ईडी नहीं, अरे भारत का क्या मारो? तीसरा काम लेंगे किसका? एडजेक्टिव का। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। अरे क्लियर है? तो आप लोग हमसे फेल लिखिए। I am not wounded. I am not wounded. I am not wounded मतलब मैं जख्मी नहीं हूँ। अब समझते रहना कि कैसा जख्मी पक्का। इसीलिए लिखता है I am not interested. यस सर। I am not satisfied. I am not satisfied. हाँ सही है। सही है ना? हाँ जी। I am not expected एक्सपेक्ट ना होगा। एक्सपेक्टेड क्योंकि वो एडजेक्टिव है। यस सर। अरे भारत का तीसरा रहेगी सर पास्ट पार्टिसिपल, याद रहेगा? चलिए एक बार फिर से रूल नंबर फर्स्ट, नोट का प्रयोग। नोट का प्रयोग किसके पहले? दूसरा, चौथा, पांचवा। अरे रुको अब नो में आ जाओ। यस सर। नो का प्रयोग, नो का प्रयोग उसके बाद नोट का प्रयोग इंफिनिटिव के पहले, उसके बाद नोट का प्रयोग नोट का प्रयोग। अब एक में सोचो तो याद हो जाएगा। नोट का प्रयोग वर्ब के पहले, नोट का प्रयोग एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले, आर्टिकल के पहले और इंडिपेंडेंट के पहले। इंडिपेंडेंट के पहले नॉट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। अरे इंफिनिटिव के पहले, इंफिनिटिव के पहले और पास्ट पार्टिसिपल के पहले और नो नाउन और प्रोनाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल।
बढ़िया बढ़िया आदमी को पता होता है। हो सकता है आप बढ़िया आदमी हैं, पता है आप लोग को जानकारी था? हम लोग बढ़िया नहीं आदमी हैं। तो इतना नहीं था सर। हैं? हाँ हाँ लेकिन इतना नहीं था। आपको कुछ पता था? आपको पहले से बढ़िया ये सब था। ये पहले से बढ़िया हाँ, तब तो आपने तो पढ़ा है अच्छा आदमी है औरंगाबाद हमने के पढ़ा है ना। औरंगाबाद के तुमको भी डेमो पता था? नो और नो टाइम ना करता है, अब डेमो लेने चल देता है ना। 90% लोगों को नो और नो का ज्ञान नहीं, उसको जरूरत है क्या सीखने का? डेमो नहीं लेना चाहिए। ना तुमको नहीं, कमेंट नहीं कर, साथ डेमो ले रहे, ये लोग भी डेमो ले रहे सफाई दे रहा है। हम डेमो नहीं लिए सर। हम डेमो नहीं लिया। ना ये ना लिया, हम सर हम ये लिए 10 साल से जान रहा हम लिए हैं हम सर हम लिए हैं रोहित ना लिया, हम लिए हैं सर हमको बोलिए हमें एक है डेमो नहीं लिया है। नहीं डेमो नहीं लिया ना कौन? ना अरे बेवकूफ आदमी आप लोग क्या मतलब फी जमा नहीं किए तो डेमो ले रहे हैं हाँ ठीक है ये पहला दिन काउंटर पैसा लग गया था उसको बोलते हैं। अच्छा। चालू पड़े डेमो उसके बाद। लोग लिए। तब तो ऐसे के लिए क्या किए हैं डेमो दाल दी हाँ, तो डेमो है। चुप रहिए डेमो कहते किसको है? ये ठीक है डेमो लगा ले डेमो किसको कहते हैं सर? डेमो बराबर होता है कि जहाँ पर एक बेवकूफ आदमी एक होशियार होशियार आदमी का को जॉब चेक करता करना है, उसे डेमो करता है। लेकिन मेरे लेकिन कोई किसी बच्चा अगर सामने पढ़ने के इंटेंशन से पढ़ रहा है तो वो डेमो नहीं। डेमो समझ ऐसा के लिए ये भी हो सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो किसी भी टीचर के पास जाके पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो डेमो नहीं है। ये सच्चाई बात है। अच्छा, हम लोग भी ठीक है सर ये डेमो जो होता है बच्चा अपने समझ के लेता ना है दे उसको डेमो पड़ेगा, डेमो ये लोग लिए समझे ना। ये लोग तो नहीं बोल रही है। अब ना बोलना अलग बात है। अब सब के प्रूफ करने लगेंगे तो सब जगह रिश्ता भी खराब हो जाएगा, क्योंकि सच मर गया है, भटूक है, कल से मुझे खुला लेंगे, खुलवा देंगे मुझे को। हैं? गलत बोला है। नहीं सर चलिए, वो उससे कोई फर्क नहीं है, Yes, sir. जानकारी मिल गया। चलिए आगे सर अगला एन लिखिएगा ये वाला आल्सो। आप मुस्कान ना है यार, न तो चल जाती है आप ना। देखते हैं जितने आल्सो इवन और टू, अरे हम क्या करें यार। हायर पेन किलर आजकल गिने जाएंगे आल्सो इवन और टू पढ़ो ना, जितने आराम आराम से पढ़ो, सब आरामदायक चीज से पढ़ने वाला चीज है। ये हमारा लिखना भी, अरे भी लिखो भी। सका मतलब इवेंट संख्या सम संख्या है। चलिए हो गया, लिखिए। सब का मतलब क्या होता है? भी होता है। भी समझता है, यस सर लिखिएगा। आल्सो लिखिए, आल्सो का शाब्दिक अर्थ भी होता है। आल्सो का शाब्दिक अर्थ भी होता है, जोर से बोलेगा। आल्सो का शाब्दिक अर्थ भी होता है। आल्सो का शाब्दिक अर्थ भी होता है। आल्सो का शाब्दिक अर्थ भी होता है तथा आल्सो का प्रयोग तथा आल्सो का प्रयोग तथा आल्सो का प्रयोग तब करते हैं तथा आल्सो का प्रयोग तब करते हैं जब दो समान है, जब जो दो समान है। समान का मतलब बराबर हाँ, समान वैल्यू वाले, वैल्यू दो समान वैल्यू वाले, दो समान वैल्यू वाले सेंटेंस को जोड़ना हो। दो समान वैल्यू वाले सेंटेंस को जोड़ना हो। हड़बड़ाना नहीं है बेटा। आल्सो का मतलब क्या होता है बोलिए? भी भी। आल्सो का प्रयोग कब करिएगा? जब जब दो दोनों sentence- की समान महत्ता, महत्ता बराबर यानी हो। इम्पोर्टेंस क्लियर है। यस सर जब दोनों की समान इम्पोर्टेंस हो, से समान वैल्यूएबल हो, एकदम इक्वल वैल्यू दोनों हो, तब उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग? Also. आल्सो का प्रयोग करते हैं। पक्का? आल्सो का प्रयोग कब करते हैं? जब दोनों का वैल्यू क्या है? बराबर एक हो। समान। लव मैरिज क्या, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज। आर्मी हो
दोनों का बराबर, जितना हम लोग काम होगा खरीदे बराबर सर पार्टनरशिप करे वाले है ना। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है ना, कि मैं राजा हूँ, हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं भी राजा हूँ। इसका मतलब कि तोरा पास पैसा है तो हम लोग पास पैसा है। पैसा है, मतलब दोनों हम लोग इक्वल है। जैसे हम बोलेंगे कि मैं इंग्लिश का ज्ञानी हूँ, तुम क्या बोलेंगे? मैं भी ज्ञानी हूँ। मैं भी इंग्लिश का ज्ञानी हूँ। इसका मतलब सामने वाला सुनने का क्या समझे? दोनों एकदम क्या है? म्यूचुअल है। ना म्यूचुअल नहीं, वो अरे क्लियर है ना, सेम। अरे समझ रहे हैं बात? यानी आप राजा हो तो मैं भी, तो बोराही है तो हम भी बोरा। अरे क्लियर है, इक्वल हो गया। ये सब गाँव घर में जरूर होता है ना। घर में धरती में देवरी पे कंपटीशन नाच कैसे सिखाए? सब जानते हैं, सब जगह में प्रयोग करना चाहिए। करना चाहिए। लड़ रहे हैं, इंग्लैंड से पैदा होकर सब आया है। यही भी तो दुनिया चल गया घरे। देवरी कंपटीशन बड़ा भाषण। बड़ा ध्यान से चलो लिखो, लिखेगा लिखेगा सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। उसी में लिखेगा आई एम कुमार गए हाँ कॉमा इसे थोड़ा सा दे, ऐसे थोड़ा सा देख के दिखाएगा, ऐसे बीच में थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे, हाँ सेमीकोलन। ठीक है, आई एम क्या आल्सो, इसका मतलब मैं भी हूँ। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि वह सुंदर है तो मैं भी सुंदर हूँ। सर आई एम आल्सो ब्यूटीफुल नहीं हो। बताइए ना, बेवकूफ है ना। बेवकूफ है आल्सो का होता है इक्वल करने के सेंटेंस है। इक्वल तो इसका मतलब वो सुंदर है तो तू भी सुंदर है, आल्सो समान न कर दिया कि तू सुंदर है। और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि वह सुंदर है तो मैं भी सुंदर हूँ, मतलब लड़की है कोई होगी, यस सर, क्योंकि हम लोग तो हैंडसम होंगे। यस सर। सही बात। अच्छा तू भी सोच रहा है कि वह सुंदर है तो मैं भी सुंदर हूँ। ये होगा। हाँ, तब मन में सोचेंगे कि मैं भी हैंडसम हूँ, ऐसा सोचेंगे। अरे नहीं समझे? अच्छा यहाँ पे सेंस हैंडसम का लड़का यूज इतना देगा क्यों नहीं बोलो, देगा? ये समझने के लिए सुंदर आप बोलो। जहाँ बोल देंगे हैंडसम और सुंदर ही होता है। आप सुंदर हुआ ना हैंडसम मतलब सुंदर ही होता है सर। हैंडसम मतलब हाँ, सुंदर होता है। सुंदर। वो लड़कों यूज करते हैं, लड़के यूज करते Yes, हैं। हाँ, sir. लड़की स्मार्ट होता है सारा। स्मार्ट मतलब सावला अरे वही चीज है स्मार्ट मतलब उसी का संग तो लड़का की जो सेक्सी दोनों के लिए। यस सर। सेक्सी का मतलब ही सुंदर होता है। लेकिन यहाँ जाके बोला ना यू आर वेरी सेक्सी, निकाले भी नॉलेज ना। हाँ चलिए आगे चले, समझ गए? यानी आप धनी है, यू आर रिच, आई एम क्या आल्सो, यानी मैं भी रिच हूँ, तुम अंबानी की बेटी है तो हम भी अंबानी की अडवाणी के लिखिए आप। अगला सरीजन। हाँ इवेन, इवेन का शाब्दिक अर्थ भी होता, इवेन का शाब्दिक अर्थ भी होता, इवेन का शाब्दिक अर्थ भी होता। इवेन का शाब्दिक अर्थ भी होता, पता ना? कहाँ गए तुम्हारा? झारखंड। जैसे तुम्हारे गांव में कुछ लोग आए होंगे पटना, जिनकी नौकरी भी लगा होगा, जो पढ़े होंगे, ऐसा हो सकता है। संभावना आपको देखने नहीं गए कि कहाँ गाँव में। ओम का भी गांव में कुछ लोग आए होंगे जिसकी पटना आया होगा तो नौकरी लगा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो यहाँ आए होंगे उनकी नौकरी ना लगी होगी, यहाँ से भी लिख दिया। लेकिन जिसकी नौकरी ना लगी होगी निश्चित है कि कहीं ना कहीं गोलगप्पा खाया, चाट चाउमीन रेस्टोरेंट का मुझे क्लियर है। तुम हंस रही है, तुम भी रेस्टोरेंट देख जाती है का जय वो मत करना लिखी हो है ना, संभावना ठीक ना ना, ये लोग रेस्टोरेंट
आ जाएगा। रेस्टोरेंट ऐसे थोड़े है कि ओके नली कहीं खाने चले जाता है हो गया, मतलब रेस्टोरेंट मतलब किस वे में बोल रहा है समझ रहा है Yes, sir. ना, है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि कोई यहाँ आया उसकी नौकरी ना लगी तो गांव में जाकर वो कभी अपना दोस्त देगा नहीं, बात आएगा ना, वैकेंसी ना है। कट पे नहीं हो रहा है। अगर जनरल के लड़का होगा तो क्या कहेगा कटा भाई और जा एक्शन मार दे रहा है। अच्छा गलत बोल रहा है नहीं अरे यही सब चीज होता है, एक्सक्यूज करो जबकि स्किल यूजर के पास रहता है कि ऑप्शन जरूर तैयार कर लेना कि ना हुआ था कहने नहीं हम बोला। जवाब दे रहे हैं, हम जवाब तो वो लड़का के ना हुआ गांव में बेइज्जती करेगा लोग के ना, हम जवाब दे रहे हैं। बेइज्जती करेगा। असफलता का कारण तो गोलगप्पा था। ऐसा अब करो। दूसरा लड़का आया, आरक्षण ना क्लियर है, दूसरा बच्चा आया, ठीक ना, यहाँ आया क्या चीज के लिए, पढ़ने के लिए, इंटेंशन कि रुको तुम्हारा से नौकरी ना हुआ था हम नौकरी ले देंगे। एक और लड़का आएगा, 1-2 महीना बड़ी मेहनत करेगा, करेगा कि नहीं, यस सर। पूरा एकदम वैसा ना होता है, बेंच खरीदा रगड़ दो और तीसरा महीना के बाद पुनः वो बेंच वाला खा जाता है, टिकाता है, कुर्सी लेता है, ये कंफर्टेबल ना है। यस सर। ये सबसे दूसरा होगा, फिर कुर्सियाँ साइड बेड पर पड़ेंगे और ऊपर से कहता है अब लाइब्रेरी चलेंगे। अरे ना समझे हैं? अब ऊपरों में लाइब्रेरियों में होता है तो 1 घंटा के बाद अल्टरनेटिव थोड़ा चाय पीने वाला साथ में कोई चाहिए, वो माया चलो से खाते हैं, हाँ भाई है ना सर। क्योंकि वो सहारा खुद बन जाता है, कमजोर हो जाता है। इस छोड़ा के फिर नौकरी ना होगा, निश्चित ना होगा तो जाएगा कहाँ, तब दोनों की मुलाकात हुई, कहा भाई हाँ नौकरी हुआ कि ना, ये लड़का वाला तो पहले ही से बेचारा सिलेंडर ले लेता गाँव में, और मीटिंग वोटिंग सब के गाँव में होता है, इसीलिए हमको गाँव लाइफ अच्छा लगता है, कम से कम चार्ज तो रखे सब इसके रहता है ना, मजा आता है। हाँ, मजा आता है। अभी हमारा गाँव मेरा ढेर दिन हो गया, आप जाएंगे जब इधर ये मैं चार्जिंग मशीन कुछ लेके जब गाँव में जाते हैं तब तो ये वो काम जरूर करते हैं, ठीक ना, फिर जाएंगे तो ये वो काम जरूर करेंगे, अपने अस्तित्व को बनाए रखना। बनाए रखें, ठीक है। वो चार्जिंग मशीन है तो आगे लड़का वाला दोनों मिलेगा तो ये कहेगा कि मेरा नौकरी ना हुआ, ये लड़का का कहे भाई हमारा भी नौकरी नहीं हुआ, अभी भी एटीट्यूड है थोड़ा हमारे 5 था कि मेरा भी ना, तू लाख का बदल है ओकरा ना हुआ बोलना रहे कि हमरो ना हुआ तो हमारा भी ना हुआ पहला बोल रहे सड़ा 2-3 हाथ हम सो नहीं है ना। यानी ये लड़का जो सोच के आया था किसी को नीचा दर्शाने का, यस नहीं उद्देश्य था क्या दर्शाने के लिए, इच्छा दिखाना। है ना, और रिजल्ट उसका मेन मिला था, तो टूटवा तो रहेगा ना, है ना सर। यानी इवेंट जो होता है वो उसका मतलब भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी कार्य जिस आस में हम करते हैं रिजल्ट उसका सेम नहीं, रिजल्ट उसका कोई ना मिले, अब वो ही तब अल्सो की इवेंट है। जैसे अभी कांग्रेस ना नौकरी दे रहा था बेचारा हालत ठाकर को कितने छोड़ा के नौकरी हो जाता है, सही बात है। मोदी भी आए ना भाई बहनों 10 करोड़ रिजल्ट, 15 करोड़ पैसा, 15 लाख सब मिल गया ना, हो आपको मिला भाई, इसको मिला। अच्छा इसको मिला ना मिला रोहित दिक्कत सही है। बोल रहा है बेचारा। अरे चलो ना सुनो, नहीं मिला तो मोदी जी लास्ट में क्या बोले कि यार मैं भी भारत को विकास नहीं कर पाया। यानी रिजल्ट क्या हुआ, अब कभी अरे हुआ ना, तब आल्सो बोलेंगे कि इवेंट बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे सर, हैं इवेंट। समझ में आया। विचार दिखाना। अरे यार ये सोच के तू आया है, रिजल्ट उसका भगवान ना करे भी मिल जाए, तब हम आल्सो की इवेंट हैं ना समझे। एक लड़की है पूरा पर रोहित लगल है रोज लाइब्रेरियन पटाने के लिए, ना पटा पटा लेते पटाएगा क्या कपड़ा पहले ही से कहीं और अरे क्लियर है का बोलेगा कि यार मैं भी नहीं पटा सका इसको, आप समझ में आ गया। हाँ ये सब काम करते हैं, कैसे लड़का लड़की के बात है, चल जी इस भाषा में सीख। अरे क्लियर है, लिखेगा सीन क्रिएट कीजिएगा छतन
हाँ तो सीने का क्रिएट कर इवेंट का शाब्दिक अर्थ भी होता है। इवेंट का शाब्दिक अर्थ भी होता है। भी होता है तथा इवेंट का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी कार्य जिस आस में जब कोई भी कार्य जिस आस में करते हैं रिजल्ट उसका विपरीत हो, अपोजिट का स्पेलिंग जिस आस में करते हैं रिजल्ट उसका एडवर्स हो, अरे उल्टा हो, विपरीत हो। ADVAR जैसे इसी चलते ना बोलते हैं मेरा यूट्यूब चैनल देखो, कल देखा था, बताओ तो कौन सा वर्ड पढ़ा है, नोट में देखा था, नोट पकड़ा नहीं ऐसे ही 15 को कौन दीजिएगा कब चलेगा। ऐसा थोड़ा सा आवाज में हल्का घरघरा रहा था, है साफ हम देखे थे, मैंने हल्का घरघरा के आवाज आ कल रहा वाला था। वीडियो का थोड़ा देर देखा है 2 मिनट का, हाँ बाद बाकी एकदम खाक होगा, तुम नहीं पढ़ी ऐसा चीजें ना तो याद हो जाता, तुम देखा बेटा भैया ना देखा और जैसे कि टिकटॉक बैन है टिकटॉक मतलब कुछ रील्स देखो मौज पे ही मौज एक्स्ट्रा रहे, रील्स। मौज पे ही मौज रहे। छोड़ दो यार, चलो दूसरा देखो। तुम देखा है रोहित ना देखो, लाइव रील्स देख लेना ना सडनली रिजल्ट हो जाए, है ना, समझ में आया बात। रिजल्ट क्या हो, सेम हो कि एडवांस हो, एडवांस क्या यूज करेंगे, इवेन लिखेगा इवेन आई couldn't develop the condition of India. Even I couldn't develop the condition of India. Even I couldn't develop the condition of India. एक इंग्लिश का क्लास आज तक बोरिंग ना लगा हो, लगा है 2-3 दिन ना आओगे तो माने तबीयत तबीयत खराब हो जाता है। ठीक है, Even I couldn't develop the condition of India, यानी मैं भी भारत की स्थिति को विकास पता है क्या, देखिए ये बैच में आके क्या करिएगा, आप आधा प्रोसेस सीखिएगा। सुबह बैच शुरू हुआ है, कितना बजे 8 बजे नहीं जानकारी, सुबह 8 बजे नया बैच पूरा बड़ा मैच्योर बच्चा सब आया। अब देखिएगा 10 दिन के अंदर इतनी भीड़ हो जाएगा कि रोज आप आइएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा रुचि भर जो पहले हमारे पास लड़का और लड़की आती थी ना, अब वही ढंग का स्टूडेंट आना स्टार्ट हो गया। सीटेड हो बच्चा लोग बेकार है सर, बाहर का है, क्या बाहर का जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, उसमें इसका कमाल है कि बहुत सारा बच्चा को जानकारी नहीं होता है। 1 और 10 के बीच में कम से कम यहाँ बोला बैचवा में एडमिशन होगा तभी से सारा इंक्वायरी के पास पहले जिस का नौकरी हो गया, लड़का लोग का लड़की लोग का सब भेजा होगा। तो यहाँ भेजा, जैसे ये झारखंडी जी को भी कोई भेजा होगा, 8 पर से यहाँ आइए ना कर कोई बताया तो मेरे बारे में, यहाँ एडमिशन लेने के लिए कोई बताए होंगे ना, कौन बताए, देखिए मामा पढ़े हैं, बोला ना पहले का स्टूडेंट का सारा खेल है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो बच्चे नहीं देते हो कि वो बैंक एडमिशन कराया, मेरा सब जरा सब के यदि कैंपस से उठा के लाओ ना सब इसका एगो सीट पड़ती है, सब खत्म हो गया चलेगा इवेंट का मतलब क्या होता है भी, अरे क्लियर है इतना का कोई दिक्कत नो सर अरे पक्का। टू आल्सो का बताइए, आल्सो का मतलब भी और इवेंट का मतलब भी, आल्सो का जब समान स्थिति जब ना हो दोनों का वैल्यू क्या एक हो, समान
और आज का विपरीत रिजल्ट आता है इवेंट। Event। और याद रहेगा नीचे लिखेगा 2 DOO आप समझिए। मतलब ये वो ना होता है उस दिन पूछे थे 2 और 2 का डिफरेंस पूछे हाँ आज बताइएगा। इतना बताएंगे आज लोग मुस्कान रहती तो है मुस्कान रहती तो तो उसका प्रॉब्लम आज तो बहुत सारा चीज फर्क होता है। एक दिन लेकिन क्या करे यार वो बेवफा है रूम पर सोए होगी अच्छा अभी कॉल की इसी सब चलते में आती है, आप ही सब बात बोलते हैं। ना ना वो पूरा मानने में नहीं सर वही ना ना आपके बात पूरा ना मानते आपको बताइए लेकिन मानना होता ना सर तो बहुत पहले ही वो आपको मना करते मुस्कान जो है ना इसका जिया जी जो हुए ना अपना जिया जी अभी दिल्ली में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बताइएगा समझाएंगे। समझे ना। और उनका यहाँ मर्डर केस आता था 2017 जिस समय मेरे बैच हाउसफुल रहता था यही जेनिस का जो कैमरा है ना है यही चीज बचा दिया था। नहीं तो आज सलाखा के अंदर के पापा नौकरी में दरोगा से रिटायर्ड हुआ उसी का मतलब ये साली इसका दिया से बात होता है ना तो क्या भी के मतलब भैया भैया बोलते हैं मतलब सर्कल का नहीं मतलब कंसर्निंग यही का है समझे ना उस टाइप का मेरा साली हुई तो सर आपका साली हुई ये कैसे बोलते हैं अगर बढ़ रही है तो मेरा स्टूडेंट सही बात नहीं समझे अगर ना पढ़ती रिश्तेदारी घर में हाँ तब तो मजाक कर जब पढ़ ली तो फिर रिश्ता खत्म हो गया दूसरे टाइप का होता है हम मजाक नहीं कर सकते हाँ मजाक कर सकते हैं जैसे सर से करते हैं इससे भी करते हैं उससे भी करते हैं पूरी दिन भर तो पढ़ाना ही है तो मेरा से मजाक सुबह से शाम तक बचपे में रहना वही सर आज टेंशन आज तो ना पगला जाएगा तो इसके लिए मजाक करने का है। देखिए टू का मतलब ही भी होता है ना ही मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास पैसा तो होता है लेकिन अमीर होते हुए भी अपने आप को गरीब 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 दिखता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे में ये है ना कितने रुपया है इसके पास है ना और हम लोग ऐसा आदमी क्या है कि गरीब हैं अमीर है आप गरीब लेकिन आपसे आप करिए नहीं नहीं है अमीर है लेकिन आप भी 2 के आप भी 2 के शिकार हैं। तो हो गया सही बोल रहा है जबकि ये उल्टा है मतलब अंबानी गरीब है कि राजा है राजा तू लगा हुआ है वो भी गरीब दिखाता है। लेकिन अपने आप को गरीब दिखाता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू बहुत होती है लेकिन बहुत वैल्यू होते हुए अपने आप को असमान से दर्शाता है। ये नहीं कि गरीबी क्या हर चीज हर चीज में नीचा जैसे आप लोग से मेरा वैल्यू बहुत आगे है ये बात सत्य है लेकिन हम इतना बात करते हैं आप लोग से इसलिए कि आप मेरी भाषा को समझें ताकि आपसे क्वेश्चन बने नहीं तो हम भी प्रोफेशनल हो जाएंगे क्लियर है ना। यानी वैल्यू बहुत है लेकिन अपने आप को अपर से क्या और value दिखाते हैं। अरे क्लियर है ना। देखिए क्या है अल्सो है कि 2 है दो है। 2 का शाब्दिक अर्थ भी होता 2 का शाब्दिक अर्थ भी होता आते हैं अभी क्लास चलेगा कल नहीं सर छोड़ दीजिए सर पढ़िए ना कहाँ जाना रूम पर ना बस ये है आए दिन भर सो के आ जाते हैं पढ़िए ना चुपचाप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए अपना यही क्लास करते हैं बस इतने मगन रहते हैं खाली इंग्लिश पढ़ना इसके बाद मैं शॉर्ट हैंड कर रहा था शॉर्ट हैंड नहीं पता था समझे नीचे रहिएगा नीचे नहीं प्रैक्टिस कर रहा था सुबह में क्लास करता है सुबह होता सुबह तब सुबह रहते हैं ना दिन भर सोता रहते जैसे लड़के हैं। ना पता है हाँ? कहाँ सो दिन रहते हैं कहाँ हमको तो कभी भी नहीं दिखे पीछे हैं। रहते हैं। हम कभी नहीं दिखे हैं, हमेशा हम सुबह बताते हैं किसी दिन उठ जाते हैं चल आते हैं किसी के लिए आप भी वीडियो सुन ना वीडियो पर दिखाएंगे टाइमिंग इनका है स्टीफन की मेरा है चेहरा सुबह समय ठीक ना आज हम 8 बजे तक सोते हैं रात में लेकिन 3 बजे सोते हैं रात में 3 बजे 2 बजे सोते हैं बोलेगा झूठ में सुबह झूठ है क्या बोलते हैं अच्छा ठीक है रतियों को हम दिखा देंगे कब सोते दिखा हैं दीजिएगा ठीक आपके लिए कंपटीशन के अपना देखा दिखाएंगे राज में ना खोलना ना ना लेकिन रात से खोलना है वीडियो बना देंगे क्लियर है क्या बोले हैं 2 का शाब्दिक अर्थ भी होता 2 है का शाब्दिक अर्थ भी होता है भी होता है क्लियर है लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं
जब एक समान महत्ता वाले व्यक्ति अपने आप को असमान समझता लेकिन हो, इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक समान महत्ता वाले व्यक्ति अपने आप को असमान समझता हो, अपने आप को असमान समझता हो, यानी आपके पास बेटा बहुत वैल्यू है, यू आर नो डाउट वैल्यूलेस दिखाते हैं। वैल्यूएबल पर्सन है, लेकिन अपने आप को वैल्यूलेस दर्शाते हैं। क्या है? आल्सो की टू का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जानते हो वो जो बोल रहे थे, है ना, जैसे हम बोलेंगे कि मैं भी गरीब हूँ, तो आई टू पुअर, यानी लिखेगा अंबानी टू पुअर, इसका मतलब अंबानी भी गरीब है। इसीलिए वो ऐसे बोल रही थी ना, जैसे आई लव यू टू ना बोल रहे थे कि गलत है ना, ये बोल ऐसा जब आई टू लव यू ये भी सही है, वो आगे क्लियर कर देंगे। अरे क्लियर है ना, फिर उल्टा सोच रहा हो, पागल है क्या? आई टू लव यू, समझे ना? जैसे आई टू पुअर बोलते हैं ना, तो आई आल्सो लव यू बोलेंगे। आई टू लव खाली बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अंडरस्टूड है। यहाँ छोड़ा होगा तो छोड़ा से करते हुए छोड़िए, बेसर कोई होगा तो दादा होगा तो दादा से। आई टू लव यू मतलब मैं भी आपसे प्यार करता है। देखता है कोई लड़की कहता है कि आई लव यू, है ना, बोलते हैं आई टू लव यू, है ना, मैं भी प्यार करता हूँ। सही में मतलब उसके बिना जी ना सकता है कोई, बात समझे? लेकिन वो बोली लेकिन हाँ मैं भी प्यार करता हूँ, यानी इसको उससे भी ज़्यादा प्यार है। और वो बोलेगी तो आई टू, क्योंकि लव इज ब्लाइंड, किसी को पता ना कि किससे प्यार है, आज तक कोई मापे नहीं सका, अनभक्ति और जब तक उसको मापने में रहा अपने ना पा गया। हालांकि जिंदगी भी वही है। बिना ब्याह 10 साल ना पा। कुछ नहीं, चलो सब उम्र है। हमारा सपना क्लास से था। हाँ एक्सपीरियंस हाँ मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा हो 2 दशक हो गया। देखिए 7वां से 2 दशक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। एक युग चलो क्या बोलेंगे? अब गियर में आ गए सर, लाइसेंस सीधा एक बार यूज कर। चलो सर आई टू पुअर जो लिखे हैं सर, मैं भी गरीब हूँ, हाँ अंडरस्टूड है। तो आई एम टू पुअर है सर। कहा जरूरी आई टू पुअर, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी करूँ। ठीक है सर, हाँ तो हम सोच रहे हैं आई मतलब लव टू। कोई जरूरी नहीं, अपने आप अंडरस्टूड। यस अरे क्लियर है? हाँ सर, आई टू क्या पुअर, यानी मैं भी गरीब गरीब। 10 साल का एक्सपीरियंस। तुम्हारा क्या कहना है? आई एम टू पुअर। सोचता तो सही है, लेकिन भटक जाता है थोड़ा सा। तो वो पैसे जो पढ़ाए थे तभी E2 लिखल था ना, हाँ E2 वो ओल्ड एज, वो अभी उसकी उम्र का हो जाएगा, याद है? नहीं याद है? हमारा याद है, नहीं याद है? वो राजवा वाला जो पैसे जो पढ़ा रहे नहीं, हम नहीं तो बोला पैसा भी ना उसने पड़ा। आदेश दिया कि तू छोड़ के चल जाओ, नहीं समझे? क्योंकि मैं भी एक दिन गरीब होने तो E2 एज देखना 36 नंबर पैसे होगा। क्लियर है? तो यहाँ 2 का मतलब क्या थी? कहाँ ठीक है, कहाँ भाग रहे, बैठे चुपचाप। क्लियर है? आप प्रश्न यहाँ उठता है कि आई एम टू पुअर, ये बोल रहे हैं ना, क्योंकि 2 का एक क्वेश्चन यहाँ से बट गया और दूसरा क्वेश्चन छोड़ा से बट गया कि TO और TOO में क्या अंतर है? बोल रहा है ना, तो ये 2 जो होता है TO वो लक्ष्य के लिए होता प्रीपोजिशन। अरे क्लियर है? जैसे आई वेंट टू क्या पटना, मैं कहाँ गया? पटना गया, क्योंकि वो मेरा क्या है? एम है। और हम बोलेंगे जैसे ये लड़की को
आई एम गुड, हम बोले कि यू आर वेरी गुड, यानी आप बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। फिर हम बोलते हैं ना ये शब्द और सही न लग रहा, You are too good. He's too good. हम बोले कि यू आर Too गुड। good. आप भी अच्छे। इसका मतलब आप भी अच्छे हैं। आप भी अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छे हैं। यू आर टू गुड मतलब आप अत्यधिक अच्छे हैं। अरे भेरी के अर्थ में, Yes sir. अरे नहीं समझे, हम लोग उल्टा ले जाएगा का हो। अच्छा ठीक है है ना, सर। है ना। जैसे विनय बोलेगा कि कैसा मैं हूँ, हम बोलेंगे कि यू आर टू गुड, है ना। भेरी से अच्छा बोल रहे हैं कि खराब इसको शब्द दिया। सही सब अच्छा हाँ? सर, अच्छा सर। अच्छा शब्द। ये दोनों में अगर बोले कि यू आर वेरी गुड और यू आर टू गुड, दोनों में हम बोले कि तुम्हारे लिए कौन बेहतर होगा, कौन सा शब्द दे जो तुमको ज़्यादा सूटेबल है, वेरी गुड वाला कि टू वाला, Too good. जो कि थोड़ा अच्छा लगता है। Yes sir. ये बात है। तब फिर टू और वेरी में अंतर क्या है, सोचने वाली चीज़ है। यू आर वेरी गुड ना बोल के यू आर टू गुड का बोल रहा है, अत्यधिक अत्यधिक दोनों का होता है। फिर भी वो बोल रहा है। वो बहुत यहाँ बहुत का अरे सिंह है। बहुत के अर्थ में हम बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ सर। अभी से पहले भी कुछ सोच रहा था वो, अभी से अत्यधिक सोच रहा था। यू आर वेरी गुड मतलब आप बहुत अच्छे हैं, या यू आर टू गुड यानी आप बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब दोनों में आखिर क्यों ऐसा है, क्योंकि वेरी थोड़ा कमजोर शब्द है और वो थोड़ा नहीं लग रहा है। तुमको कौन सा उपाधि है, टी डबल ओ वाला कि वेरी वाला है, वो वाला सब लोग टू वाला मांगेगा। अगर आज के बाद कोई बोलेगा ना कि यू आर टू गुड, तो समझना कि आप इतना अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं जितना होना नहीं चाहिए। इसका मतलब तू लड्डू का धुंधा है। बुला लिया, हवा को नहीं मिली। समझ में आया? यू आर टू गुड इसका मतलब तू इतना अच्छा है, इतना अच्छा है जितना होना नहीं चाहिए। इसका मतलब तू मिट्टी का धोंधा है, तोरा बेवकूफ समझ रहा है नहीं। योर वर्क इज गुड मतलब आपका वर्क अच्छा है, बट योर वर्क इज टू गुड मतलब आपका वर्क इतना अच्छा है जितना होना नहीं चाहिए। भगवान न करे कि ऐसा काम ऐसा करे। किसी काम ही नहीं है। काबिल आदमी है। न समझे, हाँ सर। लेके जा टी सर डबल बस छोड़ दे। हाँ, सर। अभी इसके अंदर थोड़ा घुसने दो ना, आधा घंटा के लिए। सर थोड़ा सा ध्यान दो। दो एक्सरसाइज अभी दे रहे हैं, आप छूट जाता है सर सर। वो जाओ माफ कर, तुम ही लोग ना